हेलो एवरीवन। उत्तराखंड पीसीएस और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए ये रिवीजन वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम राज्य व्यवस्था को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं राज्य व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला है हमारा कंपनी के शासनाधीन अधिनियम। सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया था? 1773। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, कौन सा? यही वाला अधिनियम, ठीक है। 1773 किसने पास किया था? ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित हुआ था। क्यों? कंपनी में व्याप्त था भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, इसको दूर करने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। किसको? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का। इसके प्रावधान क्या शामिल थे? मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल का गवर्नर इसमें जो है शामिल थे, ठीक है। बंगाल कलकत्ता प्रेसिडेंट के अधीन कर दिए गए थे। मद्रास बंबई को जो है और बंगाल कलकत्ता जो प्रेसिडेंट था उसके अधीन इनको कर दिया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी। किस अधिनियम के तहत? 1773 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट आता है दूसरा अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके क्या प्रावधान थे? मुख्य प्रावधान देखते हैं। कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था। क्या हुआ था? नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति, कंपनी का जो व्यापार था उसमें हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। और क्या था? कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया था। मतलब कंपनी जो थी उसके राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1784 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट आता है 1786 का अधिनियम। इसमें क्या था? गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्माण को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1786 के अधिनियम के तहत। क्या दिया गया था? कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है चार्टर्ड एक्ट 1813। इसमें क्या था? बहुत पूछा गया एग्जाम में। चार्टर्ड एक्ट 1813 क्या है? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त और चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। क्या कंपनी का जो था व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया था? किस एक्ट के तहत? 1813 के तहत। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को बना रहा था कंपनी का। नेक्स्ट आता है कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया था। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च भी इसी अधिनियम एक्ट के तहत आया था। क्या आया था? प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया इसी 1813 के अधिनियम के तहत इंडिया में खर्च करना था। किस पर? शिक्षा के लिए। नेक्स्ट आता है चार्टर्ड एक्ट 1833। इसमें क्या था? प्रावधान, कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त, जितने भी वाणिज्यिक अधिकार थे, व्यापारिक अधिकार, वो सारे समाप्त कर दिए गए थे। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किया गया। ध्यान दीजिए, और 1784 में राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया, ठीक है। 1786 में क्या किया? कि अपने ही निर्णय को बदलने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया विशेष परिस्थितियों में। और 13 में क्या हुआ? कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम 1813 में शिक्षा पर जो खर्च था 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। नेक्स्ट आता है 1833 में क्या करते हैं? कि कंपनी के सभी व्यापारिक वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर देते हैं। अब कंपनी केवल राजनीतिक कार्य कर सकती है, ठीक है। यही प्रावधान उसका किया गया था, राजनीतिक कार्य का। बंगाल का गवर्नर अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल। बहुत ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण है। बंगाल का जो गवर्नर था अभी वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित किया गया था। और मैकाले जो थे वो पहले कानूनी सदस्य थे। ध्यान दीजिए, मैकाले जो थे हमारे पहले कानूनी सदस्य बने। कंपनी किस अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गए महत्वपूर्ण। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा
चार्टर्ड एक्ट 1853, इसमें क्या था, नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित हुआ। ठीक है, सरकार द्वारा होगा धन, ठीक है, सरकार द्वारा देना होगा धन। कंपनी देगी डायरेक्टर की संख्या, कंपनी देगी, ठीक है, कंपनी जो है सरकारी द्वारा जो भी जो नियंत्रण बोर्ड जो भी सदस्य और पदाधिकारी थे उनका जो वेतन है कंपनी देना शुरू कर रहे थे। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत थे। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1858, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है इसमें, देखिए यहां से लगभग प्रश्न आए हुए हैं। तो पहला आता है भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को दिया गया। अभी तक क्या था, 1833 से कंपनी को केवल अधिकार दिया गया राजनीतिक कार्यों के लिए। अब क्या हुआ 1858 में, ये बदल रहा है और ब्रिटिश क्राउन को दिया जा रहा है यहां पर शासन करने का अधिकार। नेक्स्ट आ रहा भारत राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को प्रदान किए गए। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो थे बोर्ड ऑफ हमारे कंट्रोल, दोनों के जो अधिकार थे वो भारत सचिव को दिए गए। और भारत के गवर्नर जनरल को नया नाम वायसराय दिया गया। कब दिया गया वायसराय, 1858 में। क्या दिया गया, वायसराय नाम दिया गया। और भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि शामिल हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है 1858। नेक्स्ट देखते हैं, पूरी पॉलिटी आज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए देखते हैं। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय का नाम कब पड़ा, 1858 एक्ट के तहत। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब मिली, 1861 के अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, और अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि कितनी है, 6 माह, जो प्रेजेंट टाइम में भी है लगभग। ठीक है, जो जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसकी भी समय सीमा कितनी रहती है, 6 माह ही रहती है मैक्सिमम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान, लॉर्ड कैनिंग, विभागीय प्रणाली, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार, बंबई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त, मतलब बंबई और मद्रास को अब फिर से अधिकार दिए गए। किसके द्वारा, 1861 के द्वारा। और अपने लिए कानून बनाने व संशोधन करने का अधिकार मिला, किसके तहत, 1861 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, विधान परिषद को सदस्यों 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 पे 61 के बाद 92, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, विधान परिषद के सदस्यों पर बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार मिला। इंडिया में क्या था, बजट पर अपने विचार आप रख सकते थे। दूसरा क्या दिया गया, सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। क्या दिया गया, 6 दिन पहले आप अगर कोई दे देते हैं तो उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, विधानमंडल के सदस्यों को यह अधिकार दिया गया। नेक्स्ट आता है, सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा गया। इसका एक अन्य नाम भी है, मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार 1909। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, कब, 1909। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, मत देने का अधिकार अभी नहीं दिया गया केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को। अन्य नाम क्या, मार्ले मिंटो सुधार। पूछा गया है कब आया था, 1909 में। क्या है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी, किसने, मार्ले मिंटो सुधार ने। नेक्स्ट देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक। नेक्स्ट, भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में जो प्रसिद्ध कथन है, गांधी जी ने इस एक्ट को हमारा सर्वनाश कह दिया था। रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता कहा था। गांधी जी ने क्या कहा था 1909 के अधिनियम को, इस एक्ट के द्वारा हमारा सर्वनाश कर दिया गया। क्या कहा था, इस एक्ट के द्वारा हमारा सर्वनाश कर दिया गया। किसके द्वारा, 1909 अधिनियम को कहा था। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या कहा था, यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका अन्य नाम क्या था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड
सुधार इसको बोलते हैं। इसमें क्या किया था, प्रांतों में दैत्य शासन का प्रारंभ किया था किसने, 1919 के अधिनियम में। 1909 के अधिनियम ने क्या किया था, सांप्रदायिक शुरुआत की थी, ठीक है। 1909 का देखिए क्या किया था 1909 ने, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी। और 1919 ने क्या किया था, प्रांतों में दैत्य शासन का प्रारंभ किया थे। दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1909 सांप्रदायिक व्यवस्था की शुरुआत हुई और 1919 प्रांतों में दैत्य शासन। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग हुआ। प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, किसमें, आरक्षित और हस्तांतरित में। अधिनियम का आधार मैंडगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक। नेक्स्ट आता है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है इसका, गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, किसको, गवर्नर को। विस्तार था, सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदान मंडलों का, मतदाता मंडलों का क्या किया, विस्तार किया गया, किसमें, 1935 के अधिनियम में। आधार स्रोत क्या थे, भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का काफी हद तक यहीं से लिया गया है। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, शक्तियों का विभाजन प्रांतों में किया गया और एक फेडरल न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। किस अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, एक कार ऐसा जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। एक कार तो है पर उसमें ब्रेक, एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, किसको कहा था, 1935 के अधिनियम को। नेक्स्ट क्या था, गुलामी का अधिकार कहा था, दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था, अनुदेश प्रपत्र अंतर्विष्ट कहा था। राज्य की नीति के निदेशक तत्व के रूप में समाविष्ट क्या थे, भारत के संविधान में वर्ष 1950 में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत किया गया था। किसको किया गया था, 1936 के अधिनियम में कांग्रेस का जो लखनऊ में हुआ था 1936 का अधिवेशन, उसमें इसको क्या है, अस्वीकार किया गया था। किसको, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान क्या थे। गठन था संघीय लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, दैत्य शासन प्रांतों में समाप्त हुआ और केंद्र में ये लागू हुआ। ये मेन पॉइंट है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या, 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय संघ की स्थापना एवं दैत्य शासन की शुरुआत होती है। लेकिन प्रांतों में दैत्य शासन 1919 में आता है जो समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, और केंद्र में इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्वायत्तता प्रांतों को, स्वशासन प्रांतों को द्वारे शासन के स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण फैक्ट इसके। नेक्स्ट है हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार किसके द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का स्वतंत्रता दी गई। किसको, भारत और पाकिस्तान को। भारत का राज्य सचिव पद भी समाप्त हो जाता है, किसके तहत, 1947 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं क्या क्या है जो एग्जाम की दृष्टि से यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो अब तक पढ़ाया है, जिसको डिस्कस किया है, उस पर किस टाइप से प्रश्न पूछे गए उनको देखिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई कब, 1774 ईस्वी में। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त किया किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या बने थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई
किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत कानून निर्माण में क्या है? भारतीयों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। क्रांति केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। किस अधिनियम के द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। बर्मा को भारत से अलग किया गया किस अधिनियम के द्वारा? कब? 1937 में। कब किया गया? वर्ष 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया कब? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। क्या किया गया? सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया कब? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की किसने? स्वराज पार्टी ने की थी संविधान सभा की। कब की थी? मई 1934 में। किसने की थी? स्वराज पार्टी ने क्या किया था? संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? बहुत पूछा गया कई बार। एमएन राय। कब दिया था? वर्ष 1934 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की कब? वर्ष 1934 में। भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कैसी चुनी गई थी? जो संविधान सभा बनी थी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनी गई थी। ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है संविधान सभा। देखिए गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। संविधान सभा गठन पूछा गया किसके द्वारा हुआ? कैबिनेट मिशन 1946 जो आया था उसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था, जिसमें कुल महिलाएं कितनी थी? 15। कई बार पूछा गया एग्जाम में। प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक इसकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। किसके? संविधान सभा के। और कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 11। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। ध्यान दीजिए, कई बार पूछा गया है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, संविधान सभा ने कई समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण वो हमारी समितियां थी। देखिए, प्रारूप समिति कौन थे इसके मुख्य? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के निर्देशन में। राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे? प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के। ठीक है। सरदार पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जिन समितियों के अध्यक्ष थे क्या थी? संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति की। ठीक है। ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष समितियों कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे किन समितियों के? प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के। सरदार पटेल किन समितियों के अध्यक्ष थे? प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक तथा जनजाति समिति के। और जवाहरलाल नेहरू किन समितियों के अध्यक्ष थे? संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। ये है महत्वपूर्ण, यहां से लगभग प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन से समिति के कौन अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, संविधान सभा का चुनाव परिणाम। कुल सीटें कितनी थी? 296 ब्रिटिश भारत में। ठीक है। कांग्रेस को कितनी मिली थी? 208। मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी? 73। अन्य को कितनी मिली थी? 15। महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने।
जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्ताव पेश किया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ कब? जुलाई अगस्त 1946 में। कब हुआ था चुनाव? जुलाई अगस्त 1946 में। किसका? संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिम सरकार का गठन किया गया कब? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। भारतीय संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389। नेक्स्ट देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण फैक्ट। प्रारूप समिति बहुत पूछा गया है यहां से, ठीक है, लगभग प्रश्न आए हुए हैं। देखते हैं गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। सदस्य संख्या पूछी गई है कई बार, कितने थे? अध्यक्ष समेत टोटल 7 सदस्य थे इसमें। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। सदस्य देखिए कई बार आया प्रश्न में, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान, ये इनके सदस्य थे। बाद में कुछ लोग हट गए थे, कुछ कारणवश उनकी जगह पे दूसरे लोग आए। तो देखिए कौन कौन से हटे थे। BL मित्र का स्थान लिया था N माधव राव ने, और DP खेतान का लिया था TT कृष्णामाचारी ने। किसने लिया था DP खेतान का? TT कृष्णामाचारी ने। नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण फैक्ट। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे कितने पर? प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व के अनुपात में। ध्यान दीजिए, जो संविधान सभा के सदस्य आए थे 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य आया था प्रतिनिधि के अनुपात के रूप में। दूसरा है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ये कई बार पूछा गया। कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल थे? देखिए पैट्रिक लॉरेंस, स्टोफर्ड किप्स और AB अलेक्जेंडर। ध्यान दीजिए 3 सदस्य थे जो हमारे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कौन कौन? पैट्रिक लॉरेंस, स्टोफर्ड किप्स और AB अलेक्जेंडर हमारे क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। बहुत पूछा गया एग्जाम में, स्टार लगा लो इसको भी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत किसने कहा था? ग्रेनिवेल ऑस्टिन ने ये कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। नेक्स्ट है प्रारूप समिति का गठन किया गया कब? 29 अगस्त 1947 को। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन? तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये थे इसके बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉपिक हमारा। नेक्स्ट आता भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय। यहां से लगभग एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी फिर से एक बार इन पे रिकॉल नजर डाल लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? बंगाल के गवर्नर, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 से 1835 तक। वारेन हेस्टिंग्स ये क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए रॉबर्ट क्लाइव बने थे बंगाल के गवर्नर, फिर हमारे क्या बनते हैं? वारेन हेस्टिंग्स, ये क्या बनते हैं? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये क्या होते हैं? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है, ठीक है। और ये भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। इनका कार्यकाल क्या है? 1833 से 1835। वारेन हेस्टिंग्स का क्या है? 1774 से 1785। और रॉबर्ट क्लाइव का क्या है? 1758 से 60 और 65 से 67, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग आते हैं फिर हमारे, क्या है? भारत के प्रथम वायसराय बने कब? 1858 से 1862। फिर आते हैं हमारे क्या? लॉर्ड माउंटबेटन, अगस्त 1947 से जून 1948। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कई बार पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट आता है हमारा C राजगोपालाचारी, ये जून 48 से जनवरी 50 तक रहे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ध्यान दीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? C राजगोपालाचारी। तो एक बार फिर से देखिए, रॉबर्ट क्लाइव क्या है? बंगाल के गवर्नर। वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। रॉबर्ट क्लाइव केवल गवर्नर हैं,
वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन रहे, लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बन रहे हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। कब बन रहे हैं, 33 से 35 की बीच। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग क्या है हमारे, ये भारत के प्रथम वायसराय, मतलब 57 की क्रांति हुई थी उसके बाद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। ठीक है। कब, 1858 से 62 रहे हैं भारत के प्रथम वायसराय। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक 33 से 35। नेक्स्ट आता है लॉर्ड माउंटबेटन, ये क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और राजगोपालाचारी क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। यहां इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, लगभग आने की संभावना रहती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। संविधान सभा जो बनी थी उसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार सर BN राव। कई बार पूछा गया ये भी। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कई बार पूछा गया। प्रारूप पर बहस कब हुई, कितने दिन हुई थी, 114 दिन। कुल व्यय कितना आया था, 63,96,729 रुपए। और कुल वाचन कितने हुए थे, 3 वाचन में ये पूरा हुआ था। कितना हुआ था, 3 वाचन में। संविधान सभा अपनाया गया कब, 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को। अंतरिम सरकार, मंत्री क्या क्या बने थे, जो सरकार बनी थी अंतरिम हमारी, उसमें मंत्री कौन कौन बने थे। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू विदेश, इनको मंत्रालय मिला था, विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामले मिले थे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय मिला था। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा मिला था। लियाकत अली को वित्त मिला था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मिला था, कई बार पूछा गया। आसफ अली को रेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मिला था, यह भी कई बार पूछा गया। डॉक्टर SC बामा को कार खनन एवं शिक्षा। बलदेव सिंह कई बार पूछे गए हैं, क्या मिला था इनको, रक्षा मिला था। आई चुंद्रीगार, इनको क्या मिला था, वाणिज्य मिला था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण फैक्ट। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या हमारे संविधान के स्रोत रहे हैं। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, लगभग प्रश्न आता है यहां से। उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पूर्वावलोकन कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, ये कहां से लिए गए, ये सारे हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कहां से लिया गया, ये भी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ध्यान दीजिए, फिर से देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या संविधान में लिए गए हैं। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पूर्वावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है, ये कहां से लगता है, ये भी जो लिया गया है कहां से, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, पहले तो लिया गया संसदीय शासन प्रणाली। विधि का शासन कई बार आया है, विधि का शासन कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से, ब्रिटेन से। द्विसदनीय प्रणाली, ये कहां से, ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया, ये कहां से, ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, ये कहां से हैं, ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। और परमाधिकार लेख, ये कहां से लिए गए, ये भी हमारे ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण फैक्ट। रूस पूर्व सोवियत संघ से क्या क्या लिए गए हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों चीजें कहां से ली गई हैं, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ध्यान दीजिए,
संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है और राज्यसभा के सदस्यों को जो निर्वाचन है वो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा और व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची बहुत पूछा गया है। समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची और उद्देशिका की भाषा लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं ये कहां से लिया गया? ये हमारा लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, और जो सशक्त केंद्र बन रहा हमारा पावर जो केंद्र को दी गई है वो कहां से लिया गया है? ये भी हमारा कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परमादेशी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित, ये भी कई बार पूछा गया कि अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं? कहां से ली गई हैं? ये भी हमारी कनाडा से ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित है, कहां से ली गई हैं? कनाडा के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान से देखते हैं क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति ली गई है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण परीक्षा प्रयोगी फैक्ट क्या क्या है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है क्या? संविधान। सर्वोच्च क्या है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में? संविधान। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए कहां से? जर्मनी के संविधान से। ठीक है, क्या लिए गए? जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध। नेक्स्ट दिया गया है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया। कहां से लिया गया? ये हमारा देखिए कनाडा से, राज्यपालों की नियुक्ति। और ठीक है, कहां से लिया गया? विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया कनाडा के संविधान से। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? विश्व का। देखिए संविधान दो तरीके के होते हैं, एक लिखित है एक अलिखित है। लिखित संविधान कौन सा है? यूएसए का। अलिखित संविधान कहां का है? ब्रिटेन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य का प्रस्तावना, उद्देश्य का प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। अंगीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को ये अंगीकार किया गया था। ठीक है, उद्देशिका की विषय वस्तु थी, उसमें मूल तत्व क्या क्या थे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ये क्या है? मूल तत्व हैं। समता क्या क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता की बात कर रहा है। किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की। न्याय के लिए कौन कौन से न्याय दिए गए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय की बात कर रहा है। उद्देशिका की जो विषय वस्तु है, कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से न्याय कौन कौन से हमारे शामिल हैं? तो ध्यान दीजिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कह रहा है। और क्या कह रहा है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कह रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता किसकी है? देखिए स्वतंत्रता की क्या बात है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता दी गई है किसके द्वारा? उद्देशिका के द्वारा। ठीक है, उद्देशिका जो थी हमारी, जो उसकी विषय वस्तु है, उसमें इस तरह की स्वतंत्रताएं की बात की गई। स्वतंत्रताएं कितने टाइप की दी गई हैं? 5 तरीके की। कौन कौन सी हैं? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और न्याय किसके लिए बात कर रहा है? न्याय के लिए 3 दिए गए। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। समानता किसकी बात कर रहा है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कर रहा है। उद्देशिका जो है हमारी, इनकी बात कर रहा है। ठीक है, यहां से प्रश्न लगातार आए बेटा, ये पूछे गए हैं कि न्याय कितने ऑप्शन दे देंगे, 3 दिए होंगे और उसमें से कोई एक मिस होगा। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या कुछ और भी इसमें दे सकते हैं। स्वतंत्रताएं पूछी गई, कितने टाइप की स्वतंत्रताएं निहित हैं,
उद्देशिका में। नेक्स्ट देखते हैं समाजवादी। कई बार आया है, अभी हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की है उसमें भी कई बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल शब्द है। कौन सा? अखंडता और पंथ निरपेक्ष समाजवादी। ये तीन शब्द जोड़े गए थे कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये शब्द शामिल किए गए थे संविधान की उद्देशिका में। नेक्स्ट संविधान की आत्मा है क्या? उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। किसने? के.एम. मुंशी का ये विचार था, उन्होंने ये कहा है कि उद्देशिका जो है राजनीतिक जन्मपत्री है। संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? उद्देशिका को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से तीन शब्द जोड़े गए? कब हुआ था? 1976 में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय संविधान का भाग, ठीक है, स्वीकृत है। क्या क्या अस्वीकृत क्या किए गए? देखिए, बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया विवाद में धारणा प्रस्तुत की गई, इसको स्वीकृत किया गया। उद्देशिका पर जो उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिए उस पर बात कर रहे हैं, जो अस्वीकृत हुए और जो स्वीकृत। स्वीकृत में क्या है? बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में धारणा प्रस्तुत। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में स्वीकार किया गया। कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ये संविधान उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। अस्वीकृत कब किया गया? बेरुबरी बाद में इसको स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को। किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुच्छेद जो 32 है उसको बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। और संविधान की आत्मा है क्या? उद्देशिका। ठीक है, संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। किसने कहा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं यहां से प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उद्देशिका प्रस्तावना। देखते हैं, हम भारत के लोक से शुरू होती भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखिए फिर आ गए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति माघशी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये क्या है? संविधान की उद्देशिका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखिए बेटा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये बहुत पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुसूचियां एवं उनके विषय। पहली अनुसूची क्या दी गई? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया? राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बात की गई है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या बात कही गई? शपथ व प्रतिज्ञान का प्रारूप का वर्णन है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया। किस अनुसूची के तहत? पांचवी अनुसूची के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पांचवी अनुसूची क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया। छठी अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्या है इसमें? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है। किसके तहत? छठी अनुसूची के तहत। ये कौन कौन से शामिल हैं? कई बार ये भी पूछा गया। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम राज्य है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। किसके तहत? 7वीं अनुसूची। कई बार पूछा गया बेटा, ये 5वीं, 6ठी, 7वीं लगभग एग्जाम में पूछी गई है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट आता है 8वीं अनुसूची। इसमें क्या है? भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची, इसमें क्या? कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण है। 10वीं अनुसूची, कई बार आया एग्जाम में, क्या है ये? दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, दल बदल कानून आया था इसी अनुसूची के तहत। ठीक है, 11वीं अनुसूची, कई बार आया एग्जाम में, क्या है? पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची, ये क्या है? नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर से देखिए। पहली अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन दिए गए हैं। किस अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया? शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ व प्रतिज्ञान का आवंटन है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में क्या? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। 6ठी अनुसूची में क्या है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। कौन सी? 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं दी गई हैं। 9वीं अनुसूची में क्या? कुछ अधिनियमों विनियमों का विधिमान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में क्या? दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता है। और 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण अनुसूचियां। अनुसूचियां कितनी हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये हमारी पूरी 12 अनुसूचियां हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखते हैं राज्य के महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है, क्या क्या है? जनसंख्या, संप्रभुता, सरकार और भूभाग, ये राज्य के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। परीक्षा प्रोगी दृष्टि देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का कई बार आया है, क्या दूसरा नाम है? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली। कहां पर है? अमेरिका में है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली कहां है? इंडिया में है। संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? ब्रिटेन को। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत क्या है? जनता। कई बार आया है, भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत क्या है? जनता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय क्या है? राज्य देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। कई बार पूछा गया है, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि राज्य देश का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वो क्या है? निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है? निर्वाचित हो रहा है राष्ट्रपति। ब्रिटेन में क्या है? वंशानुगत। कई अन्य देशों में भी है, क्या है? वंशानुगत है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। कई बार आया एग्जाम में, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है किसने? जी ऑस्टिन ने। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है, केसी वियर ने अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। किसको? भारत को। ये हो गए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट की सीरीज चल रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3 तो बेटा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं टॉपिक को लेकर आए हैं हम, जहां से बार बार एग्जाम पॉलिटी में पूछे गए हैं। राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम हो
या पीसीएस हो या अन्य एग्जाम हो, वो सारे यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कितनी लंबाई चौड़ाई है, 3:2 है। अपनाया कब गया, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो अपनाया गया, कब, 22 जुलाई 1947। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कई बार आया है ये, क्या अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, पट्टी का रंग क्या है, केसरिया, साहस बलिदान का प्रतीक है। सफेद क्या है, शांति सच्चाई का प्रतीक है। और हरा क्या है, उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक है। चक्र क्या है, रंग कैसा है, नीला। तीलियां कितनी है, कई बार आया है, 24। प्रतीक क्या है, प्रगति एवं न्याय का। लिया गया कहां से, अशोक स्तंभ सारनाथ से। ये हो गया हमारा तिरंगे से रिलेटेड। कब अपनाया गया है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है। ठीक है, इसमें जो पट्टियां हैं, लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2 है। तीलियां कितनी है, 24 है। और लिया कहां से गया है, अशोक स्तंभ सारनाथ से ये लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राज चिन्ह, अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ से। ठीक है, अंकित शब्द क्या है, सत्यमेव जयते, मंडोक उपनिषद में उल्लेख है। अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। ध्यान दीजिए, तिरंगा जो हमारा अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज, ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राज चिन्ह अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। सिंगों की संख्या कई बार पूछा गया, कितनी है, 4। नीचे अंकित चिन्ह कितने हैं, दाएं बैल, मध्य अशोक चक्र और बाएं घोड़ा। ये हमारे क्या है, नीचे अंकित जो चिन्ह है, कौन कौन से, 4 सिंगों की संख्या 4 है। दाएं में बैल बैठा है, मध्य में अशोक चक्र और बाएं में घोड़ा है। कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राज चिन्ह। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान कब, क्या है, जन गण मन, कहां से लिया, गीतांजलि से। रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, प्रथम गायन कब हुआ था, 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। गायन अवधि कितनी है, 52 सेकेंड का है। ध्यान दीजिए, 52 सेकेंड का है ये गायन अवधि। कब अपनाया गया, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार ये गाया गया था। अपनाया कब गया है, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, कहां से लिया गया, आनंद मठ से। रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अपनाया गया कब, 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन कब हुआ था, 1896। राष्ट्रीय दिवस और त्योहार क्या क्या है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय नदी गंगा, ये कब है, वर्ष 2008 में घोषित की गई है। राष्ट्रीय नदी गंगा को कब घोषित किया गया है, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है किसको, गंगा को। कब किया गया है, 2008 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, शक संवत पर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ। यह कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। प्रथम माह चैत, अंतिम माह फागुन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी। और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल क्या है, आम। और राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपया। ये है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, जिनके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम में लगभग यहां से प्रश्न आते ही हैं। विविध में देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहाँ है, कलकत्ता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद कहाँ पर है, मुख्यालय मुंबई में। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ, प्रयागराज इलाहाबाद में। उत्तर क्षेत्रीय परिषद कहाँ पर है, मुख्यालय नई दिल्ली में। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। नेक्स्ट अन्य देखते हैं, प्रमुख रियासतें भारत में विलय। जम्मू कश्मीर कब हुआ था, 26 सितंबर 1947 को विलय पत्र हुआ था। हैदराबाद ये कब हुआ था, 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कई बार पूछा गया है, ऑपरेशन पोलो किस अभियान के द्वारा
किसको शामिल किया गया था इस अभियान के द्वारा? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद किसके द्वारा चलाया गया था? पुलिस कार्रवाई थी ऑपरेशन पोलो।